तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 4 के तहत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और जो अन्य समकक्ष पद हैं, इनके कुल पद जो हैं वो 861 हैं और जो आवेदन पत्र भरे जाएंगे यह 4 फरवरी 2025 से भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 18 फरवरी 2025 है। साथ ही साथ 4 तारीख से ही यानी कि 4 फरवरी 2025 से ही आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो 23 फरवरी 2025 है। परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो जो जितने भी अनारक्षित हैं उनके लिए 500 रुपये है, जबकि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और PWD जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। हालांकि जब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो कियोस्क के माध्यम से करने पर MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर यानी खुद फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये पोर्टल फीस देना होगा। अब परीक्षा दिनांक की बात कर लें तो यह परीक्षा जो है 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। 2 पाली में पेपर होगा, एक पहला एक दूसरा। पहला पेपर जो है वो 9 बजे से 11 बजे तक होगा, दूसरा पेपर 3 बजे से 5 बजे तक का होगा। हालांकि रिपोर्टिंग समय जो है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है, जिसमें 8:50 से 9 बजे के बीच आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं ये पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। पहले पाली में 9 बजे से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा सुबह और रिपोर्टिंग समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच है। दूसरा जो है जो 3 बजे से 5 बजे तक होगा, इसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे के बीच है और 3 बजे से ये एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपका आधार के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य है और जो पहचान पत्र आपको मिलेगा उसमें मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में जो अभ्यर्थी हैं ये अपने मतदाता पहचान पत्र जिसमें वोटर ID शामिल है, पैन कार्ड शामिल है, आधार कार्ड शामिल है, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है या पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक को चयन कर सकता है। साथ ही साथ आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड को वेरीफाइड होने पर ही आपका E-आधार जो है मान्य होगा और ऐसा नहीं हुआ तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप MP ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय हैं जिनमें शामिल हैं बैगा, सहरिया, भारिया, तो इनके लिए क्या है, जो जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं ये इनको हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र के भरने की जो अंतिम तिथि तक है ये मंडल को नहीं भेजना है, बल्कि जिस विभाग में उनको जाना है उस विभाग को भेजना होगा। इसके अलावा उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पद जो हैं 18 से 40 वर्ष उम्र मांगा गया है और अधिकतम के मामलों में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC या जो किसी शासकीय निगम या मंडल के जो कर्मचारी हैं या फिर जो दिव्यांगजन हैं या जो महिला हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 45 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष का छूट दिया गया है इसमें। इसके अलावा कुल 48 विभाग हैं जिसमें महाविद्यालय भी शामिल हैं, वहाँ के लिए ये पूरी वैकेंसी लाई गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षिक कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण ये परीक्षा यानी कि CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप निजी चिकित्सा महाविद्यालय मतलब आप चिकित्सा महाविद्यालय के तहत अगर जाना चाहते हैं तो उसमें 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव चाहिए। ये आपके लिए जो अर्हता है उसकी बात हो गई।
और इसमें यह भी शामिल है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आयोजित यानी जो सीटीईटी का एग्जाम होता है उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी आपको आवश्यक होगा। और ये जो विज्ञापन है ये इंटायर एमपी के लिए है, कहीं भी आपको कहीं के लिए भी आप जा सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल भी है, वहाँ के लिए भी है। और इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर का भी वैकेंसी है, तो बहुत सारे वैकेंसी हैं इसमें। और अब आते हैं मुख्य नियम पर। देखिए अब क्या है, बहुत सारे पोस्ट हैं तो जो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो आवेदक हैं उनको विभिन्न पदों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, उसमें बता देंगे कि किसको आपको किस में जाना है आपको। इसमें आपका स्नातक का डिग्री भी अनिवार्य है, स्नातक का भी लगेगा दैनिक पोस्ट के हिसाब से। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जिस पद के लिए इसमें वैकेंसी अर्हित मतलब जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी डिग्रियां हैं या फिर जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप रनिंग में हैं, यानी कि आप उसका पेपर दे रहे हैं, आप इसका फॉर्म भर दें, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। वो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, इन द सेंस कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर चुके हों। अब बात कर लेते हैं कि जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे आप, तो जो दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं उनकी बात करें तो पहला तो यह है कि कलर फोटो होना चाहिए जिस पे आपके हस्ताक्षर हों और स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ एक लेख हो। इसके अलावा जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं या 12वीं की अंक सूची जरूरी है। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होने के दशा में उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी उनका प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर आपको कुछ और बोनस चाहिए तो अगर एनसीसी वगैरह या फिर कोई भी जो प्रमाण पत्र है आपके पास वो लगा सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं इसके साथ फोटो और हस्ताक्षर करने के संबंध जो निर्देश हैं वो आपको एमपी पैनल बता देंगे कि क्या क्या करना पड़ता है इसमें। हालांकि जो कलर फोटो है ये अच्छे से होना चाहिए, हस्ताक्षर इसमें नीचे होगा सेम फोटो में आपके। और फोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 3 महीना पुराना होना चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और फोटोग्राफर आपने किस दिन फ़ोटो खिंचवाया है ये भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ताकि आप जब फॉर्म आप भरने जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये जानकारी देख लें पहले, यानी कि जैसे जो फोटोग्राफ आप खिंचवा रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फोटो होना चाहिए, सामने ब्लैक एंड वाइट फोटो हो जिसमें आपके दोनों कान आ रहे हों। साथ ही साथ उसमें फ़ोटो खींचे होने का डेट होना चाहिए। और ध्यान देना है कि 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। 4 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। दिनांक के साथ साथ फोटो पर आपके नाम भी होने चाहिए। और ये आप बिल्कुल इंश्योर हो लें कि अगर आप चश्मा यूज नहीं करते हैं तो चश्मा लगाकर फ़ोटो ना खिंचवाएं। अगर हाँ आप चश्मा पहनते हैं, जो लाइक आपके आँख की वजह से पहनते हैं, और चश्मा पहनकर ही आप एग्ज़ाम देने जाएं, तभी आप चश्मा पहनकर फ़ोटो खिंचवाएं, अन्यथा ना खिंचवाएं, क्योंकि इससे भी आपकी जो उम्मीदवारिता है ये रद्द की जा सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा शहर की बात करें तो इसमें बालाघाट, भोपाल, मतलब ऑनलाइन पेपर होना है। बालाघाट में होगा, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में होगा। यानी कि टोटल 13 जिले हैं जहां पे ऑनलाइन परीक्षा होंगे, जहां पर आप जाके पेपर दे सकते हैं। अब आते हैं हम सिलेबस पर। तो सभी एग्जाम के लिए एक ही सिलेबस है। टोटल 6 इसमें सब्जेक्ट हैं। सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी के सवाल रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस है उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपको
लुसेंट पढ़ना आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद रहेगा। लुसेंट को बिल्कुल घोल के पी जाएँ, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। लुसेंट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या है, आपको भूगोल भी मिल जाएगा, इतिहास भी मिल जाएगा, भारतीय संविधान भी मिल जाएगा और विज्ञान से संबंधित छोटे छोटे जो बेसिक जानकारी हैं वो आपको मिल जाएगा। तो लुसेंट आप पढ़ लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। सामान्य हिंदी में अगर ज़्यादातर ग्रामर खंड ही पूछे जाएंगे, जिसमें समानार्थी, विपरीतार्थक और वाक्य भेद वगैरह पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य पूछे जा सकते हैं, त्रुटि पूछा जा सकता है, या फिर संज्ञा सर्वनाम या कुछ भी पूछा जा सकता है ग्रामर से संबंधित। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ये इसके लिए भी लुसेंट का ही एक बुक ले लें, आसान रहेगा आपके लिए। सामान्य गणित के लगभग मान लीजिए 20 या 22 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर मे भी कम 12-13 हो सकते हैं। तो गणित के लिए भी तैयारी अच्छे से कर लें। और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और सामान्य अभिरुचि में आपको रीजनिंग के सवाल रहेंगे, तो 100 पूर्णांक का सवाल रहेगा। और आपको मान के चलिए आप अगर 85 ले आते हैं तो आप मान लीजिए कि आप निकल चुके हैं, आप पास हो गए हैं। फिर आगे की तैयारी करिए इंटरव्यू का, है ना। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में समग्र जानकारी। और ये भर्ती असल में निकली है समूह 4 के तहत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफिक और जो अन्य समकक्ष पद हैं उनके सीधी भर्ती के लिए। तो आई थिंक बहुत सारे पोस्ट हैं, 861 है। आपके पास अगर योग्यता है तो आप 4 फरवरी को फॉर्म भरें और उसी दिन तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो पेपर होना है ज़्यादा समय है नहीं इसमें। मार्च में पेपर होना है, ये 2 पाली में पेपर होगा आपका, है ना। तो पहले में आपका जो मेन एक करंट अफेयर रहेगा और सेकंड में आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, अगर स्टेनोग्राफर के लिए जा रहे हैं तो उसका जो टेस्ट होना है वो होगा। तो सबसे अच्छा है, जैसे कि बताया आपको, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट का बुक ले लें। गणित का थोड़ी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। इसके अलावा जो जनरल सामान्य अभिरुचि या रीजनिंग की बात करें तो उसके लिए भी यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लें, ज़्यादा आसान करेगा, क्योंकि वही आपको तत्कालिक तौर पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें।